हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे सेकंड क्लास है जियोग्राफी क्लास 8 की। आज सेकंड चैप्टर देखते हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में भी, और यानी कि हर साल ही एक चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन को ले लिया जाता है। तो हम देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आया था जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन ही सोशल साइंस में, तो उसे हम देखेंगे कि बुक किस लाइन से लिया गया है। तो हम पूरी स्टोरी को न पढ़ते हुए जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन क्षेत्र सामान्य विरल अथवा निर्जन हैं। उर्वर मैदानों और नदियों घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भूमि का उपयोग कैसे कैसे किया गया है, इसमें यहाँ पे बताया गया है। बाकी का जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया है हम वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि क्वेश्चन 2024 में जो सेकंड क्वेश्चन आया है एसएसटी में, वो किस लाइन से आया है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि संसाधन का संरक्षण। भूस्खलन, भूस्खलन किसे कहते हैं, यहाँ पे ये इसके बारे में बताया गया है। यानी कि भूकंप और बाढ़ ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं, भूस्खलन। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका से भी क्वेश्चन आए हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। यहाँ पे पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट जानेंगे मृदा। एक क्वेश्चन आया था, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई किसे कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई किसे कहते हैं, समय को। तो आंसर क्या था उसमें हमारा, समय। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कहा जाता है समय। नेक्स्ट मृदा निर्माण के कारक। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का जो निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय होते हैं, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बना था। अभी पहले हम इसको बता देते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, वो भी सेकंड क्वेश्चन था। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और छीड़ता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। मल्च बनाना, नेक्स्ट वेदिका फार्म, नेक्स्ट समोच्च रेखीय जुताई, नेक्स्ट रक्षक मेखलाएं, नेक्स्ट
समोच्च रेखीय रोधिकाएं। तो ये क्वेश्चन आया था, बीज की फसल उगाना, यानी कि कहाँ की फसल उगाना, बीज की फसल उगाना। तो यही क्वेश्चन था जो इस चैप्टर में आया था। अब क्वेश्चन ये आपके सामने है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। मल्च बनाना, अति चराई यानी कि चराई करना, और बीज की फसल उगाना, बीज की फसल उगाना था, और वेदिका फार्म। उसमें क्या ऐसा नहीं था, इस ऑप्शन में से एक नहीं था। वो क्या नहीं था, मल्च बनाना था, बीज की फसल उगाना भी था, और वेदिका फार्म भी था। जो अति चराई है वो यहाँ पे नहीं था, जो हमने अभी मृदा निम्नीकरण में पढ़ा था। तो राइट आंसर होगा ए, सी और डी। इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अब देख लेना है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी लाइन से क्वेश्चन ले लिया जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।